पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। तो मैं फिर से आ गया हूँ अपनी एक और वीडियो के संग। इस प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो और इस पॉइंटर्स के टॉपिक का हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस में। तो पहले से एक शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था। तो वैन मेमोरी जैसे कि हमारे प्रोग्राम कंपाइल होता है, रन होता है, तो हमारे रैम की जो मेमोरी है वो किस तरह लोकेट होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे दोबारा से। तो जैसे कि हमारा इंटीजर ए आया, एक वेरिएबल असाइन है, उसके अंदर वैल्यू 10 आ गई है, और यहाँ पर हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल आया है जिसके अंदर एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसी इंटीजर ए की एड्रेस स्टोर असाइन हो गया हमारा। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों का ये जो एड्रेस है वो सेम है, यानी कि इंटीजर ए का जो भी एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर पी में असाइन होगा। दोनों के टाइप इंटीजर है, और इसका भी एक स्टोर जो हमारा पॉइंटर है उसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस यहाँ पर बनता है। ये भी हमने देख लिया क्योंकि इसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस हमारा है। तो अगर हम एंड ए को प्रिंट करवाते हैं तो हमारा ए के एड्रेस को वो प्रिंट करवाता है, और अगर हम एंड पी को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पी के एड्रेस को वो प्रिंट करवाता है। उसी तरह जैसे हम ए को प्रिंट करवाते हैं, ए डिब्बे के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, और पी के अंदर जैसे कि हम पी को प्रिंट करवाते हैं, पी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह प्रिंट हो जाएगी। और जैसे कि हम पॉइंटर पी करते हैं वो हमारा 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। वो उस पूरी मेमोरी में उस एड्रेस को ढूंढेगा जो कि हम उस पॉइंटर के अंदर स्टोर है, और जैसे ही उसे वो एड्रेस मिल जाएगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, तो वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। इस केस में हमारी जो एड्रेस है वो है 610 ABC एग्जाम्पल के रूप में। हेक्साडेसिमल के फॉर्म में ऐसे एंड नहीं होता है एड्रेस, लेकिन होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, वो हमें समझ में नहीं आता। इस केस में 610 ABC है, और उसी तरह ये 610 ABC को ढूंढेगा पूरे इसमें, और जैसे ही उसे मिल जाएगा उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। और लेकिन हम अगर पॉइंटर ए करते हैं तो एरर दे देगा, क्योंकि पॉइंटर ए कुछ नहीं है, यहाँ पर इंटीजर ए है जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम करता है। ये हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर और पॉइंटर वेरिएबल देखा था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और इस तरह हमारे एंड ए से हमने अपने एड्रेस को असाइन करवाया था पॉइंटर पी में। तो अभी इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉइंटर अर्थमेटिक। तो पॉइंटर अर्थमेटिक होता क्या है? जैसे कि मान लो हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू 10 है, जिसका एड्रेस 100 है। तो मैंने यहाँ दोनों को एक साथ ले लिया। इंटीजर ये हमारा नॉर्मल है जो कि जिसके अंदर वैल्यू है 10, और इंटीजर पॉइंटर पी है जिसके अंदर हमारा ऑब्वियसली 100 स्टोर होगा। तो अभी तो मैंने एक साथ लिया है समझाने के लिए। मान लो कि मैं p को p+1 करता हूँ, यानी कि p को 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ, तब क्या होगा? तब होगा ये कि कुछ अंदर वैल्यू में तो कुछ चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर जो 100 है आप देख रहे हो, नीचे जो p की वैल्यू देख रहे हो जो कि एड्रेस है a का, वहां देखना आप यहाँ पर अचानक से 104 हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों हुआ है इसको समझते हैं। जब भी आप नॉर्मल वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हो, यानी कि a में अगर आप +1 करोगे तो 10 का 11 हो जाएगा। लेकिन किसी पॉइंटर वेरिएबल यानी कि पॉइंटर p में जब भी आप इंक्रीमेंट करोगे तो वो उसके डेटा टाइप के साइज के हिसाब से करेगा इंक्रीमेंट। अब इंटीजर का साइज क्या होता है? 4 बाइट। अब ये कंपाइलर बेस पे होता है। डेव सी प्लस प्लस में जो हम यूज करते हैं वो 4 बाइट का है, टर्बो में 2 बाइट का है। तो किस आप कंपाइलर में इसको रन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। बट अभी हम एग्जांपल के रूप में 4 बाइट लेके चलते हैं। तो अगर हमने पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट किया तो वो सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट नहीं होगा, या 101 नहीं आएगा, या 104 आएगा। अगर मैं सेम काम को दोबारा करूं, इसको एक और बार इंक्रीमेंट करूं तो 108 हो जाएगा, और इसी को मैं दोबारा से इंक्रीमेंट करूं तो ये हमारा 112 हो जाएगा। आप देख सकते हो चार चार का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का साइज यानी पॉइंटर का जो डेटा टाइप है इंटीजर, उसका साइज 4 बाइट का होता है। तो क्या सबके लिए सेम होगा? नहीं, ये डेटा टाइप के टाइप पे डिपेंड करता है ना। अब फ्लोट का टाइप भी 4 बाइट का होता है, साइज 4 बाइट का होता है। डबल का 8 बाइट होता है, कैर का 1 बाइट होता है। तो वो जिस का पॉइंटर होगा हमारा उसी के हिसाब से वो हमारा इंक्रीमेंट करेगा। नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल तक चलते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल डेटा टाइप के साइज के हिसाब से ही कंटिन्यू इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल में देखूं, यहाँ पर मैं डबल का एग्जांपल देखता हूँ। डबल का मैं 100 ही ले लेता हूँ दोबारा से इनिशियल एड्रेस। उसके बाद में जब प्लस करता हूँ इसको, तो देखिए अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 108, क्योंकि डबल का 8 होता है बाइट। ठीक है। तो यहाँ पर एक और बार इंक्रीमेंट करो तो 116 आ गया, एक और बार इंक्रीमेंट करा तो 132 आ गया। ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर इंटीजर डेटा टाइप की बात करें तो साइज 4 बाइट होता है, और अगर डबल डेटा टाइप की बात करें तो साइज 8 बाइट होता है।
ठीक है, आप ये टेबल की तरफ मदद से समझ सकते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर एनी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, चाहे वो इंक्रीमेंट की बात हो या डिक्रीमेंट की बात हो, इज परफॉर्म विद पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वैल्यू के साथ जब भी हम परफॉर्म करें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल। जो बात हमने प्रीवियस स्लाइड में करी थी वही इसमें लिखी हुई है कि जब भी आप इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाएंगे या डिक्रीमेंट यानी घटाएंगे किसी भी पॉइंटर वेरिएबल से, तो वो किस तरह बढ़ेगा किस तरह घटेगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप के साइज पे। ठीक है, if p is a pointer variable and hold an address 100, अगर जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि होल्ड करता है 100 एड्रेस को, यानी कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है, मान लो उसको 100 है। ठीक है, तो डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो मैंने आपको बताया था कंपाइलर पे डिपेंड करता है। 2 और 4 हमने दोनों वेरिएशन ले लिए हैं। अगर प्लस कर रहा है तो 102 104, अगर माइनस कर रहा है तो 100 के हिसाब से -2 के हिसाब से 98 फिर 96। इसी तरह का दो बार प्लस कर रहा है एक साथ ही तो 104 108, दो बार माइनस कर रहा है 96 92। फ्लोट में देखेंगे तो फ्लोट की वैल्यू भी 4 होती है तो 4 104 96 108 92। अगर कैर की बात करो तो उसका साइज 1 होता है 101, डिक्रीमेंट करेंगे 99, इंक्रीमेंट करेंगे 102 और डिक्रीमेंट करेंगे 98। डबल का 8 होता है तो 108 92 116 या 84। ठीक है, जैसा कि हमने स्लाइडों में बात करी हुई है। ठीक है, तो अब ये काम छोड़ के हम चलते हैं अब इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को मेरे पे नहीं होगा भरोसा, तो इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। तो पहले मैं इस वाले पार्ट को कमेंट आउट करता हूँ। मैंने कोड इस पर पहले से ही बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो पहले कोड बता देता हूँ आपको। ये पॉइंटर आइकन, ये हमारी हेडर फाइल हो गई, ये हमारा नेम स्पेस हो गया, मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद इंटीजर ए हमारा 10, इसमें वैल्यू असाइन होगी जैसे कि हमने स्लाइड में देखा था। A1 नाम का मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। जरूरी थोड़ी ना पी नाम का लो यार, हर बार पी 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 पॉइंटर पी कर करके ना मेरा दिमाग पक गया था, इसलिए मैंने इस बार A1 ले लिया। आप लोग भी कुछ नया ट्राई करो ना। तो सी आउट किया हमने, A1 को करूंगा तो यहाँ पर A1 का सिंपल सा A1 क्या दिखा देगा, A1 में जो भी वैल्यू स्टोर होगी। अब A1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, A का एड्रेस स्टोर है, वो आपको प्रीवियस लाइन में दिख रहा है। A का एड्रेस स्टोर है A1 के अंदर, तो मेरे को A का एड्रेस दिखा देगा। अब मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 से। अब आप किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है A1 इक्वल्स टू A1 प्लस 1। और अगर आपको इन प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स यानी कि जो ये जो आप पार्ट लिखा हुआ है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के अंडर आता है ये, और वो नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा। और अगर आपको पहले से आता है तो आप ही वो कोडर है जिसकी दुनिया को जरूरत है। ठीक है, सी आउट प्लस प्लस A1 सी आउट प्लस प्लस A1 दो बार हमने किया है। इस बार कोड को मैं चला के देखता हूँ। तो देखिए मेरे ख्याल से नीचे कोई पार्ट खुला रह गया, डबल वाला पार्ट खुला रह गया। होता है भैया, कोडिंग में मिस्टेक होती रहती है। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। तो देखिए पहले 4 था फिर 8 हुआ, अभी आपको सी दिख रहा होगा। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, भैया ऐसा क्यों, भैया ऐसा क्यों। अरे होता है भैया, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। हर चीज अब ये ऐसे नहीं दिखा सकते। आप बस इन दो पार्टों से समझ जाओ ना। आप इतना समझ जाओ कि एड्रेस में चेंजेस होते जा रहे हैं, दिन पर दिन चेंजेस होते जा रहे हैं। हर एक लाइन में पहले ये इनिशियल था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अब हेक्साडेसिमल फॉर्म में अब मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा तब भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो चेंजेस हुए। अभी आपको समझ में तो आ रहा है, कम से कम 4 बाइट में इंक्रीजेस हो रहा है। ठीक है, आगे जब हम कैरेक्टर को लेंगे तो आपको ये भी दिखाई नहीं देगा कि 1 बाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको जो एग्जांपल है वो सही से दिखे। जैसे मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। अगर मैं कैर का एग्जांपल दूं, मैंने एक कैर लिया, कैर के लिए पॉइंटर C1 बनाया, उसको एड्रेस किया, उसके बाद उसको प्रिंट करवाया और साथ में 2 बार इंक्रीमेंट भी करा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो अब आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा। इसमें अजीब सा दिख रहा है क्योंकि ये कैर के एड्रेस हैं, अजीब से ही है, कैर जैसे ही हैं। ठीक है, बट ये सारे अलग अलग हैं, तो प्लीज घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैर को भी अब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं फ्लोट को ओपन करता हूँ। फ्लोट को ओपन करके, फ्लोट ओपन नहीं हुआ, और फ्लोट ओपन हो गया और फ्लोट को मैं ओपन करके देखता हूँ और फ्लोट को चला के देखता हूँ। तो देखो 4 और फ्लोट का भी 4 बाइट ही होता है। तो जो हमारा इंटीजर का दिखाया था 4 और उसी वही हमारा फ्लोट का दिखाया। क्यों दिखाया है वही, क्योंकि दोनों का साइज सेम होता है फ्लोट और इंटीजर का। यहाँ पर टर्बो में वहाँ 2 हो जाता है और फ्लोट का 4 ही रहता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको भी कमेंट आउट दोबारा से कर देता हूँ। और हमारा यहाँ पर मैं डबल को खोल देता हूँ जो आखिरी हमारा पार्ट है समझने के लिए। और डबल को भी मैं अगर चला के देखता हूँ तो डबल में भी आप चेंजेस देख सकते हो। यहाँ पे देखो 10 है फिर 8 हो गया। आप यहाँ पे 2 में देखो चेंजेस हो रहे हैं फिर 20। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे तीसरी लाइन हमें अजीब सी क्यों दिख रही है, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, वो हर चीज आपको नहीं दिखा सकते। बस आप इतना समझ लो एड्रेस इसमें
अंतर आ रहा है, ठीक है। ये कोड का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप खुद लिख के देखो यार, स्क्रीनशॉट के लेना क्यों मेरा कॉपी करते जा रहे हो, हर चीज मेरी कॉपी करोगे क्या, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने ए लिया, दोबारा से 10 ले लिया, ठीक है, 10, हाँ ठीक है 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा, इंटीजर आई इक्वल्स टू में 0 और आई प्लस प्लस के नाम से, और यहाँ कंडीशन तो मैं देना ही भूल गया यार। आई इक्वल्स टू में लेट सपोज मैं 4 बार चलाना चाहता हूँ इसको, तो मैं आई इक्वल्स 4 कर देता हूँ, फाइन। और मैं यहाँ पर सी आउट कर दूंगा दोबारा से, और फॉर लूप के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ए प्लस आई कर दूंगा, और यहाँ पर एक गैप दे दूंगा। गैप देने के बाद सिंपल सा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, या फिर ब्रैकेट नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं एक पॉइंटर तो बना लूँ, पॉइंटर तो बनाने भूल गया, पॉइंटर पी ही ले लिया। कितने खुश हो रहे हो, कितना खुश हो रहे हो, पी ले लिया। पी से ना जाने क्या लगाव सा हो गया तुम लोगों को। और यहाँ पर पी प्लस आई में लिख दूंगा, ठीक है, हैंडल। हैंडल की वैसे जरूरत नहीं है इधर, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वैसे है, मैं लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ, फिर मैं इस कोड को भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब आप देखो, पहले ये जो हमारी पहली लाइन है, ये वाली जो पहली 10 11, ये हमारी ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, 10 11 12 13, यानी एक एक से कर रहा है। उसी तरह आप इधर देखो, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है 4 के बाइट बढ़ा के हो रहा है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में तो 4 का बाइट बढ़ रहा है, तो चेंजेस ज्यादा आ रहा है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट चेंजेस ज्यादा आ रहा है। अब लास्ट 2 लाइनों में देखो 4 और 8 हुआ है सीधे, ठीक है। अब आप समझते हैं कोड में क्या हो रहा है। कोड में एक फॉर लूप लगा हुआ है, पहली वैल्यू 0 है तो i प्लस 0 10 ही रह जाएगा, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। जो भी इसका p का एड्रेस होगा, यानी कि जो भी a का एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन, हाँ एक बात और, अगर आपको फॉर लूप नहीं आता तो आपको ये कोड समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको लूप्स भी नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही, एक बार लिख दीजिए, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा। अगर आता है तो आप वही कोडर है जिसकी दुनिया को जरूरत है, ठीक है। तो अगर लूप आता है फिर भी आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक बार समझिए कि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है 0 से लेके 4 तक की। अब लेस देन 4 लिखा हुआ है, यानी कि कब तक चला, 0 1 2 3, 3 तक चलेगा। तो i प्लस 0, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, मतलब पहले तो हमारा 10 देगा, उसके बाद 11 देगा, उसके बाद 12 देगा, उसके बाद 13 देगा, और 13 देने के बाद ये रुक जाएगा। सेम काम इसमें होगा, पहले एड्रेस देगा, उसके बाद दूसरा एड्रेस 4 बाइट को बढ़ा के, फिर तीसरा एड्रेस 4 बाइट को बढ़ा के, चौथा एड्रेस 4 बाइट को बढ़ा के, ठीक है। अब आप कहोगे भैया फॉर लूप तो है, बट आपने स्कोप नहीं लगाया। तो भैया अगर आपने फॉर लूप पढ़े हो, कंडीशनल स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट पढ़ी हो, तो ये ब्लॉक है, और ब्लॉक में जब आप सिंगल लाइन लगाते हो तो आपको स्टेटमेंट, यानी कि सॉरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्कोप्स की, यानी कि ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती। जो आप मेन फंक्शन में इन ब्रेसेस जो आप मिस कर रहे हो इन फॉर लूप में, अगर आपको नहीं दिख रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, यू हैव टू मेक रिवीजन फर्स्ट, कि आप जब भी कोई ब्लॉक यूज करते हो, चाहे वो इफ का ब्लॉक हो, फोर का ब्लॉक हो, अगर आप सिंगल लाइन यूज कर रहे हो तो आपको ये ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो अगर आप एक लाइन यूज कर रहे हो तो प्लीज अवॉइड ब्रेसेस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया, वो मे भी इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि आपको शायद लूप नहीं आता हो, प्री फिक्स नहीं आता हो, पोस्ट फिक्स नहीं आता हो, तो उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं तुरंत एक वीडियो लाऊंगा, और इस बार जल्दी लाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट कोडिंग अगेन, बाय बाय।